आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने पंचर्स तक टायर आपका सही रहता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए मोटो व्लॉग में। और भाई साहब, ठंड का तो बुरा हाल हो चुका है एकदम। इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी है भाई सुबह सुबह। कल तो फिर भी थोड़ा शांति थी, बट आज फिर से उतनी ठंड लग रही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सेम वैसी की वैसी है ठंड। सुबह सुबह भाई ऑफिस के लिए निकल चुका हूँ। काफ़ी दिनों बाद अब ऐसा होता है कि गैप कर करके मैं मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। जैसे डेली ऑफिस जाता हूँ ना, तो कभी मन करता है, सर्दी की वजह से मेन मोटिव होता है कि सर्दी हो रही है ना, इस वजह से मेरा डेली का कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है मोटो व्लॉगिंग। बट आज मैंने फिर भी डिसाइड कर लिया था, रात ही डिसाइड कर लिया था भाई आज तो अब तो ट्राई करना है, डेली करते रहना है, क्योंकि चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही है ना, तो पब्लिक रिटेंशन बनता नहीं है इतनी जल्दी अगर रुक जाता है बीच में वीडियोस आनी। तो आज की वीडियो टाइटल को देख के, थंबनेल को देख के थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि वीडियो होने वाली है किस टॉपिक पर। आज कुछ अलग टॉपिक है, वो है भाई एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने कमेंट के रिप्लाई पे वीडियो बनाई नहीं है, सोचा आज वही बना ली जाए। तो भाई मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपनी बाइक का पंचर दिखाया था। मेरी बाइक में पहला पंचर हुआ था ना तब, तो उस बाइक की वीडियो पे, पंचर वाली वीडियो पे कमेंट आया था कि भाई कितने पंचर्स तक टायर सही रहता है। मैंने कहा ये तो भाई बहुत अटपटा सा सवाल है, ये तो कैसे जज कर पाएंगे कि कैसे टायर सही रहता है, कितना टायर सही रहता है, कितने पंचर्स से। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, जितना मेरे से मैक्सिमम हो सकता है। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितने पंचर्स तक टायर आपका सही रहता है और कब तक आप उसको चला सकते हैं। यहाँ पे भाई जैनियों की जो है ना, कोई यात्रा निकल रही है शायद, लग तो वही रहा है। तो भाई टायर्स भी बाइक में दो तरीके के आते हैं, बट अब तो एक ही तरीके के आ रहे हैं कि सभी बाइकों में ऑलमोस्ट ट्यूबलेस टायर आ रहे हैं। और ट्यूबलेस टायर का यही फ़ायदा होता है कि आपकी बाइक में अगर पंचर भी है या हवा कम भी है तो आप बाइक को ले जा सकते हो चला के, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और वहीं बात करो तो भाई ट्यूब वाले टायर की, ट्यूब वाला टायर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। अगर उसमें एक बार पंचर हुआ तो आपकी बाइक जहाँ है वहीं की वहीं खड़ी हो जाएगी। उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा कि आप उसको पैदल घसीट के लेके जाओ, और जहाँ तक आपको पंचर वाला नहीं मिलता है तब तक आपको घसीट के ही लेके जानी पड़ेगी। तो ये सिस्टम रहता है भाई ट्यूबलेस वाले और ट्यूब वाले टायर में। बात आती है कि कितने पंचर्स तक टायर सही रहता है आपका। भाई टायर देखो, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो जब मेरे पास HF डीलक्स थी उसमें ट्यूब वाला टायर था, तो ट्यूब वाले टायर में भाई बहुत दिक्कत होती है, आपको टायर बदलना ही पड़ता है। मतलब मैंने जब मेरी बाइक थी HF डीलक्स, उसमें भाई जब पंचर होना स्टार्ट हुआ ना, तो कंटिन्यूसली भाई पंचर ही होते ही रहे। जैसे आज पंचर हुआ, फिर अगले हफ्ते हो गया, फिर कभी कभी तो सेम डे में 2 बार पंचर हुए हैं। और ट्यूब वाले टायर में ना ये होता है कि अगर पंचर हो गया ना आपका और 1 या 2 पंचर हैं, तो भाई आपको ना वहाँ पे पंचर वाले भाई कभी भी पंचर नहीं लगाएंगे। उनका मतलब रहता है, मकसद रहता है भाई अपनी ट्यूब को बेचना। 200-250 रुपये की ट्यूब बिकवाते तो हर बार ट्यूब बदलनी पड़ती है। और कुछ टाइम के बाद ना भाई टायर भी ऐसा बोल जाता है कि आपका मतलब टायर भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। लेकिन वही बात करो भाई ट्यूबलेस टायर में, तो ट्यूबलेस टायर में जल्दी से पंचर होता नहीं है पहली बात तो, और होता भी है तो भाई इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई ट्यूबलेस टायर में जब पंचर होता है ना, तो आपको पता नहीं लगेगा, आप हवा भरवा के उसको दोबारा से चला लोगे। क्योंकि ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, हवा भर जाती है ना, तो वो थोड़ी दूर तक आराम से चल जाता है, थोड़े दिनों तक, लेकिन उसमें से हवा धीरे धीरे निकलती रहती है। ऐसे मेरे टायर में पिछले में कील घुसी हुई थी ना, उस टाइम पे भी भाई मेरे को पता नहीं लग रहा था कि पंचर है कि नहीं है। तो अगर आपके अपने टायर को बचाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो ना, आपको हमेशा अपने बाइक में एक तो हवा मेंटेन करके चलानी पड़ेगी, साथ में आपको पंचर रेगुलर टाइम पे, अगर आपको डाउट होता है तो पंचर चेक कराते रहिए। क्योंकि ट्यूबलेस टायर में तो आप खुद से भी पंचर चेक कर सकते हो, वो कुछ करते थोड़ी ना है, सिर्फ नॉर्मल जो या तो आप डिटर्जेंट वाटर से आपने पंचर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से ही आपको बबल दिख जाएगा जहाँ भी होगा, और अगर कोई कील वील घुसी रहती है तो वो भी बाहर से ही दिख जाएगी। तो ये रहता है भाई पंचर के केस में। लेकिन अगर ज़्यादा पंचर होते हैं ना आपकी बाइक में, तो आपका टायर ख़राब हो जाता है। सही सवाल कितने टायर पंचर, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई आपने पंचर जल्दी जल्दी लगवाया। मान लो आप चेक ही नहीं करा रहे हो पंचर, और 2, 3, 4, 5 पंचर हैं, उसके बाद ना भाई वहाँ पे जो गैप है ना, जैसे कील घुसी हुई है, बैक टू बैक 3-4 कीलें घुसी हुई हैं, उसमें आपका गैप ना वो बढ़ता जाता है उसी जगह पे, सेम जगह पे। तो ज़्यादा पंचर होने से ना आपकी जो टायर में जो गैप्स है ना, जैसे कील लग गई, कुछ लग गया, तो वो गैप्स ना बढ़ता रहता है।
तो वो फिल होने में ना फिर बाद में दिक्कत आती है मेरे हिसाब से। तो फिर उस कंडीशन में भाई टायर ख़राब हो जाता है। 1 2 4 5 पंचर से तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन टायर की लाइफ भी अपनी होती है कुछ। अगर वो घिस रखा है ना, टायर घिस रखा है और फिर उसमें पंचर हो रहे हैं, तो भाई फिर उसमें पंचर रुकते नहीं हैं। क्योंकि हम चक्राता राइड पे गए थे तो एक भाई का ऐसा ही था, टायर एकदम घिसा हुआ था, लेकिन उसमें जब पंचर हुआ और पंचर लगाया ना तो वो पंचर रुका ही नहीं भाई, वो भी ट्यूबलेस टायर ही था। तो ज़्यादा घिसे हुए टायर में भी भाई आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा घिस रखा है और बैक टू बैक पंचर हो रहे हैं ना उसमें, तो भाई आपको टायर चेंज करा लेना बेटर रहता है। लेकिन अगर टायर आपका सही कंडीशन में है और 1 2 पंचर जैसे महीने 6 महीने 2 महीने में 1 आध पंचर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको टायर चेंज कराने की शायद नहीं रिक्वायरमेंट हो। बट आपको पंचर टाइम टू टाइम चेक करवा लेना चाहिए और टाइम टू टाइम उसको रिपेयर करा लेना चाहिए, ताकि आपको आपके टायर पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। और हवा भी भाई आप अपना टाइम टू टाइम चेक करा के चलें तो बढ़िया रहता है। मैं तो भाई अपने बाइक के टायर्स वगैरह सारी चीज़ मेंटेन करके चलाता हूँ। जब भी मुझे कम लगता है ना तो मैं खुद से ही पंचर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ट्यूबलेस टायर में तो बाहर से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। भाई आवाज़ ऐसी आ रही होगी आपको बार बार सांस लेने की, क्योंकि भाई ठंड लग रही है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि भाई कैसे सांस सा नहीं आता हेलमेट के अंदर। बट ये अच्छी बात है भाई, मेरे हेलमेट में एंटी फॉग है तो फॉग नहीं जमता है बिल्कुल भी। यहाँ से तो बहुत रिस्क टाइप का लगता है, क्योंकि इधर से ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इधर उधर होता है। तो टायर से और पंचर से रिलेटेड जितने की पॉइंट्स मेरे को पता थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ें पता हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि भाई कुछ नॉलेज मुझे भी मिल जाएगी और कुछ चीज़ें आपको भी पता चली गई होंगी इस वीडियो के थ्रू। तो जिस भाई ने कमेंट किया था कि भाई टायर पंचर से रिलेटेड जो सवाल था उनका, आई होप उनको इस बात का आंसर मिल गया हो। जितना मेरे को पता था भाई मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दिया है। जितनी भी मैंने बाइक चलाई है, जितने भी मैंने राइड्स करी हैं, पहले भी जो मैंने बाइक चलाई है HF डीलक्स, उसके हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया है। तो होप करता हूँ भाई ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर भाई हेल्पफुल रही तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ, और बाकी वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी तो पहुंच चुका हूं मैं ऑफिस। अब मैं मिलता हूं आपको सीधा शाम को। आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगी शाम, मेरे लिए तो 8 घंटे बाद होगी, क्योंकि अभी आप देख रहे हो दिन हो रहा है, मतलब रात को निकलेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है भाई साहब। सो भाई और सुबह से हो चुकी है शाम, अंधेरा हो चुका है बढ़िया वाला, और ठंड भाई ऑफिस के अंदर तो लगती नहीं है, लेकिन बाहर तो देखो भाई कितनी ज़्यादा ठंड है यार। इतनी ठंड में ना बाइक भाई बहुत ज़्यादा, मतलब सब यही सोचते हैं भाई ये बंदा जा कैसे रहा है ठंड में। बट हमें तो यार आदत हो गई है, क्योंकि 4 व्हीलर तो है नहीं भाई अपने पास अभी, तो अपनी बाइक ही अपनी 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, सब है। और ट्रैफिक देखो यहीं से कितना लगना चालू हो गया है, ये देख रहे हो ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और ठंड में तो भाई बाइक भी ना 2-3 बार बंद होती है अब सर्दियों में। मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसके साथ कि स्टार्ट तो हो जाती है एक बार में, लेकिन थोड़ी सा सेल्फ छोड़ेगी और फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि सर्दी है ना तो इंजन को थोड़ा गर्माहट चाहिए। जब तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं करती, बट हाँ सर्दी में भाई दिक्कत होती है थोड़ी सी। बट BS6 है ना तो इसलिए फ़ायदा है। चलो भाई निकल चुके हैं ट्रैफिक से। तो इस वीडियो में तो मैं यही बता रहा था, जिस भाई का कमेंट था, कमेंट आपने देख ही लिया होगा, कितने पंचर्स तक टायर आपका सही रहता है। वो डिपेंड करता है कि भाई आप पंचर रेगुलरली चेक कराते हो नहीं कराते हो। सारी चीज़ मैंने बता दी हैं, और बाकी आपको कुछ और ज़्यादा पता हो भाई टायर और पंचर के बारे में तो आप कमेंट करके बता देना। और अगर मैं कुछ गलत बोला या इनकरेक्ट डिटेल दिए तो उसके लिए भी भाई आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि मेरे को फीडबैक मिलता है, मुझे खुशी होती है कि भाई हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें ध्यान रखनी है। बहुत सी वीडियो पे मेरे पास कमेंट आते हैं कि भाई तुम्हें ये पता है नहीं पता, तो मैं सिंपल से बोलता हूँ भाई जितना पता है उतना बता दिया, बाकी तो आप बता दो, अच्छी बात है आपने मुझे से नॉलेज शेयर दी। तो भाई यही था इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आए तो भाई आपको पता ही है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।